आप ये देखें कि ये जो नया दौर आया है, ये दोनों के एक बड़े ज़वाल के बाद आ रहा है। यहूदी कोई 70 ईस्वी से लेके दुनिया में अफरा तफरी का शिकार रहे 1948 तक। 1948 में जाके उनकी रियासत कायम हुई है, लेकिन उनकी वो रियासत, शर की वो रियासत कायम होने से 9 महीने पहले पाकिस्तान वजूद में आ गया। वो जो बहस की थी ना कि एक उम्मत का जो है ना वो है जो ये नेशनलिज्म की बुनियाद पर आज़ाद हुए, नेशन स्टेट्स वजूद में आई हैं, ये कलमे की बुनियाद पर आज़ाद हुआ है। तो कंट्रास्ट में अब देखें, और ये जो हमने सारे फ़र्क गिनवाए हैं ना बाकियों की निस्बत पाकिस्तान के, तो अब इसके तनाजुर में आप देखें तो भी आपको समझ आ जाएगा कि उधर जो शैतान मनसूबे बना रहे हैं तो उनके तोड़ के लिए इधर रहमान ने मनसूबा बनाया हुआ है। ठीक है, इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। तो अब आप अगर ये सारी बात से वाकिफ हूँ और उस एंड से वाकिफ हूँ कि ये जहां मामूर होगा नगमा तौहीद से, तो फिर आपको समझ आ जानी चाहिए कि अल्लाह ताला अपना वो जो है ना मरकज किसको बना के बिल्ड कर रहा है। इकबाल भी तो यही कह रहा था ना, मीरे अरब को आई ठंडियां दी आवाज जहाँ से मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो अब ये कि अल्लाह को जैसे मालूम है कि ईवल जो है ना एक्सिस ऑफ ईवल कहाँ है, तो शैतान को भी तो मालूम है कि जो है ना एक्सिस ऑफ खैर कहाँ पे है। तो उसने भी तो पूरा फोकस करना है उसके ऊपर या नहीं करना है, जहाँ से उसे खतरा है उसने भी कोई प्रीएम्प्ट करना है या नहीं करना है। एक ख्याल है, वैसे आमतौर पे आपको तफसीरों में नहीं मिलेगा, कि ये जो अब्राहा ने मक्के पे हमला किया था, ये इसके पीछे शैतानी सोची थी। अच्छा, हाँ, कि उसको अपने उससे अंदाजा था कि आखिरी नबी के ज़ोहर होने वाला है, इस शहर से होगा। और जब आप रेमे मादर में थे तो उस वक्त वो हमला हुआ है, ताकि उस फसाद में जो है ना वो, अब जाहिर है उसने अगर बाद में यहूदियों ने कत्ल की कोशिश की है तो वो पहले भी एक अटेम्प्ट हुई है। तो इसको ज़हन में रख के ये एक समझना ना, ये जो पाकिस्तान खतरे में है, पाकिस्तान साजिश में है, तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। उसका बयान अंदर रिकॉर्ड मौजूद है। जो तनाजुर मैंने आपके सामने रखा है वो अगर सही है, और यकीनन सही है, वो कुरानी तनाजुर हैं। असल दुनिया में जंग ही हम दोनों की है, बाकी तो सारे जनाब वो हैं, वो एक्स्ट्राज हैं। यानी आप कुरान के तनाजुर से देखें तो खैर और शर की जंग का जो बनेगा, जो महाज असली, वो तो यहूदी और मुस्लिम बनेगा। आप सूरह बकरा पढ़ जाएं, सूरह आले इमरान पढ़ जाएं, सूरह मायदा पढ़ें, तो वो तो ये बनता है। बाकी स्पोर्टिव्स हैं, मतलब वो कुछ जो है ना ईसाई मुसलमानों के सपोर्टर बन जाएंगे, तो कुछ वो हैं जो खासतौर पे प्रोटेस्टेंट्स हैं या जो दूसरे तीसरे, वो बन जाएंगे यहूदियों के साथ ही। तो असल तो पेचा इनका है ना जो पड़ा हुआ है। अब उन्होंने यहाँ पे क्या क्या किया, किस किस के जरिए से किया, उसमें अमेरिका क्या क्या किरदार है और क्या किरदार है, हम इस वक्त सिर्फ अपना किरदार देखेंगे।